हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। 12वां स्कंद। और आज सबसे बड़ा चीज हम देखेंगे। लोग अक्सर आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो भी जरूरी है, आर्ट ऑफ लिविंग, कि हम इस भौतिक जगत में कैसे रह सकते हैं। लेकिन एक चीज अटल सत्य है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। क्या है वो? मृत्यु। यक्ष जब युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं और यक्ष एक प्रश्न करता है, कम आश्चर्यम, युधिष्ठिर आप सबसे बड़ा आश्चर्य चीज क्या देखते हो इस भौतिक जगत में? और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हर व्यक्ति आनी आनी भूतानी, हर जीव मर रहा है धीरे धीरे। पड़ोसी चला गया, उसके दादा चले गए, उसके पिता चले गए, सब चले गए, लेकिन उसको ये लगता है शायद मैं यहां पे जीवित रहूंगा। इसीलिए हर कोई अगर जा रहा है तो चलिए ये जरूरी है ये भी सीखना, आर्ट ऑफ लिविंग। हम कैसे लीव कर सकते हैं इस भौतिक जगत को, ये आज हम सीखेंगे। और सबसे बड़ा चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखेंगे। ये आर्ट ऑफ लिविंग तो एक तो भौतिक जगत से सीखना, बाहर निकलना, वो हम परीक्षित महाराज का देखेंगे। और दूसरा एक बहुत अच्छा चीज सीखेंगे गुरु के लिए या उन लोगों के लिए जो लीडर हैं। सुखदेव गोस्वामी सिखाते हैं हमें, सुखदेव गोस्वामी क्या चीज, कि कैसे डिटैच रहना चाहिए। बहुत सुंदर चीज है ये। हर एक, चाहे लीडर हो चाहे जीव हो, हर को आज सीखने की ये बहुत जरूरी है आर्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि मृत्यु सबको आना है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। साइंस, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं कितना सच है। ये वॉल्ट डिज्नी के जो, जैसे डिज्नी जो हम देखते हैं ना, मिक्की माउस, ये सब सारा चीज, तो उसके जो ओनर हैं वॉल्ट, उनका आज भी शरीर रखे हुए हैं साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आप फ्यूचर में जिंदा कर सको तो मेरे बॉडी को फिर से जिंदा कर देना। लेकिन आज तक प्रयास चल रहा है। साइंस भी कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा हम मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेंगे, पर अभी तक तो नहीं आया है। इसलिए जब आएगा तो उनके बाद पे हम देखेंगे। लेकिन आज हम सीख लेते हैं, क्योंकि मृत्यु तो आना ही आना है, आज आए या कल आए, तो सीख लेते हैं कि क्या है। और एक और क्वेश्चन आज हम लेंगे, सबसे बड़ा चीज। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये वेद है क्या? वेद का कौन कौन आचार्य हुए हैं? वेद लिखा किसने है? क्या सब व्यासदेव ने लिख दिया या व्यासदेव के अलावा किसी और ने भी लिखा? तो वेदास के अथॉरिटीज कौन है? कहां से आया वेद? कौन लिखा? क्यों लिखा? कब लिखा? कैसे लिखा? ये सारा चीज आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में। लेकिन फिर भी एक बड़ा अफसोस रहेगा, क्योंकि परीक्षित महाराज जो कि महाभागवत हैं, पहले स्कंद से और आज के अंतिम स्कंद में हम देख रहे हैं कैसे परीक्षित महाराज भगवत धाम को जा रहे हैं। कुछ ही क्षण बचे हुए हैं और सुखदेव गोस्वामी भी क्यों निकल गए, ये सारा चीज हम देखेंगे आज। तो चलिए, विशेषकर जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर तात्पर्य भी दिया हमें, हम साधकों के लिए, उसको भी देखेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी के जो अलग अलग ग्रंथों में उन्होंने कुछ टीकाएं दी, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सभी आचार्यों का, विशेषकर यहाँ पे उपस्थित भक्तों का, सबका आशीर्वाद लेते हुए ये बहुत ही आज का विशेष प्रसंग जो है, क्योंकि परीक्षित महाराज आज भगवत धाम की ओर चल रहे हैं। क्या चेतना है उनका भगवत धाम जाते वक्त, जो ये भागवत की रचना की गई जिस परीक्षित के लिए, क्या परीक्षित महाराज की चेतना सही में भागवत जैसा उन्होंने सुना वैसा हुआ या नहीं हुआ? और क्या सुखदेव गोस्वामी ने सही में जो देना चाहते थे दे पाए या नहीं दे पाए? इन सब चीज को हम देखेंगे। तो चलिए श्रीमद् भागवतम के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये 12वां स्कंद का 6वां अध्याय है। और कल हमने देखा था कि सुखदेव गोस्वामी जो कि भक्ति पूरा बतलाए होते हैं और अंत में वो सोचते हैं ये मैंने क्या कर दिया, भक्ति को खुलेआम बता दिया। जैसे घर में रखा हुआ हीरा खुलेआम किसी को नहीं दिखाते हैं, छिपा करके रखते हैं और उसको उन्हीं जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड या रिलेटिव होते हैं, उन्हीं को दिखाते हैं। वैसे ही परीक्षित महाराज, और एक और चीज, परीक्षित का टेस्ट करने के लिए कि अभी भी मेरा जो शिष्य परीक्षित है ये समझा कि नहीं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो ज्ञान की व्याख्या की है। और ज्ञान की व्याख्या करने के बाद परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित अब कुछ और जानना रह गया है क्या? सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ज्ञान की व्याख्या किए ना, तो वहां पे जो बैठे ज्ञानी जन लोग थे, कहे अरे वाह, यानी ज्ञान महान है। देखो, तभी तो अंत में सुखदेव गोस्वामी ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। और इसीलिए हमने बोला था कल, भागवतम मोहिनी मूर्ति है। हर कोई अपनी चेतना के अनुसार भागवत क्या, कोई भी शास्त्र आप कह सकते हैं, पर विशेषकर भागवतम मोहिनी मूर्ति को क्यों कहा गया? क्योंकि मोहिनी मूर्ति भी भगवान की अवतार है। तो इसलिए तो ये भागवत, ज्ञानी जन इसमें ज्ञान देखता है, कर्मी इसमें कर्म देखता है। कोई जो भगवत के प्रवक्ता, जो प्रचारक होते हैं, जिनका लक्ष्य होता है फल या यश या धन प्राप्त करना, वो इससे धन या यश निकालते हैं। लेकिन असली तो उद्देश्य, कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 5.6.18, शायद आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं बता देता हूँ। उसमें यही लिखा है कि भागवत का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण प्रेम। यस्याम वैषूयमानायाम कृष्णा परमा पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोका मोहा भयापहा। शोक मोह भय वो तो चले जाएंगे, वो भागवत का लक्ष्य नहीं है। भागवत का लक्ष्य है भगवान के, कृष्ण की प्रेम प्राप्त करा देना। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब ज्ञान बोल दिया ना, तो ज्ञानी जब सभी खुश थे, अब सब एकदम प्रसन्न थे। इसीलिए शब्द पे ध्यान दीजिए, पहले श्लोक में कहते हैं शब्द में समेना, क्या शब्द यूज किया है? समेना। समेना कहने का अर्थ है सभी प्रसन्न हैं। और ये जब सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि परीक्षित और कोई प्रश्न है, परीक्षित महाराज अपने आसन से उठते हैं। क्या भाव है? गुरु के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। उठ करके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके क्या बोलते हैं? राजोवाचा सिद्ध अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि।
क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज? कह रहे हैं परीक्षित महाराज, मैंने समझ लिया आपकी कृपा से कि जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का, मैं समझ गया। क्या क्या लक्ष्य है? कोई बोल सकता है क्या लक्ष्य है? तो परीक्षित महाराज अगले श्लोक में बोलते हैं कि पहले महानता बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, कि आप जैसे महान आचार्य क्या करते हैं, हम बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए कभी कदार बोलते हैं। अगर आपको याद होगा सुखदेव गोस्वामी के बारे में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शुरुआत में, सुखदेव गोस्वामी किसी से भी नहीं बात करते थे। आप देखोगे जो जितना भक्ति के गहराई में डूबता जाता है ना, उसके अंदर अहंकार की भावना कम होती जाती है। वो ये नहीं दिखाता है, अरे हम भी जानते हैं, हमसे पूछिए। वो जैसे कहते हैं ना कि मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान कैसे होती है, उसके वचनों से। जैसे हंस और बगुला की पहचान, कोयल और कौवे की पहचान कैसे होती है? कोयल कू कू और कौवा काव काव करता है। तो बसंत काल, जब बसंत ऋतु आता है तो कोयल और कौवा दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर जब बोली निकलती है तो पता चल जाता है कोयल कौन है, कौवा कौन है। उसी तरीके से जो महान व्यक्ति होते हैं ना, वो अहंकार शून्य होते जाते हैं, अहंकार उनके में कम होता जाता है। वो दुनिया को इसलिए नहीं दिखाते हैं ज्ञान। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया ये दिखलाने के लिए कि विख्यात में कितना बहुत महान हो। तो कहते हैं भक्ति नहीं वेद नहीं नामे खूब डरो, कि भक्ति नहीं है ना वेद नहीं है, मेरा नाम भक्ति वेदांत हो गया है। हे भगवान, हे बट मुझे हरि नाम में श्रद्धा है। तो इसलिए जितना आप देखोगे भगवान के भक्त ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? जीवों के कल्याण के लिए, कंपैशन के लिए, दया के लिए। तो वही चीज बोल रहे हैं परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके सुखदेव गोस्वामी को, आपके कृपा के कारण, अनुग्रह के कारण मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि मैंने क्या समझ लिया, मैं क्या आज ज्ञान किया? भागवत, जिसमें भगवान की चर्चा की गई, मैंने ये आपस से सीख लिया, जो कि पुराणों का सार है। सारे पुराणों, आज पुराण भी देखेंगे कितने पुराण हैं, पुराणों का सार है। और कहते हैं अब यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर चेतना, 5वां श्लोक क्या बोल रहे हैं परीक्षित कि जीव गोस्वामी इसको ऐसे बतलाते हैं। परीक्षित कह रहे हैं कि आपने जो भागवतम दिया ना, आपने बोला था पीने के लिए, पिबत भागवतम रसमालयम, मैंने पी लिया उसको, भागवत को मैंने अपने अंदर पी लिया है। और भागवत को पीने के बाद अब मैं उन्मत्त में हूं। जैसे एक शराबी, उसको पता नहीं चलता है, अगर वो पिया हुआ है तो उसको नहीं ऐसे रहता है, उसको कुछ बोलो या नींद में अचानक से किसी को उठाइए तो उसको समझ में नहीं आता। वैसे भागवत के नशे में मैं हूँ, मुझे तो यही, मैं उसके नशे में होने के कारण, नशा इन द सेंस उसके मैं एकदम इंटॉक्सिकेट हूँ करके मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तक्षक कब आएगा और डसेगा, मुझे उसका भय ही नहीं है। अब यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सुंदर समझाने के लिए बोलते हैं। क्या कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि एक प्रकार से परीक्षित ना थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। आप कहेंगे गुरु के प्रति गुस्सा, तो देखिए ये गुस्सा भी ट्रांसेंडेंटल है। कैसे? परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि ये आपने जो ज्ञान बताया ना, इससे मुझे भय है, मुझे तक्षक काट लेगा उससे भय नहीं है। मुझे जो ज्ञान बताया, मुझे ये जो ब्रह्म ज्योति में मिलने का जो आप बताते हैं ना, एक भक्त को सबसे बड़ा भय। इसीलिए छठे स्कंद में भगवान शिव उमा को कहते हैं, उमा देखो भगवान का भक्त कैसा होता है, नारायण परायणा। ये नारायण के भक्त, इनको किसी चीज का भय नहीं होता है, ना स्वर्ग जाने का ना नरक जाने का। वो ये नहीं सोचता अरे नरक जाएंगे, वहां पे भी हरि नाम करेंगे, स्वर्ग में भी हरि नाम करेंगे।
चाहे वैकुंठ मिल जाए वहां पे भी वो ही भगवत धाम करेंगे। उनको सबसे बड़ा डर यही चीज रहता है कि भगवान की जो सेवा है वो नहीं छूटनी चाहिए। और आप मुझे वही चीज बता रहे ज्ञान की जाकर मिलन हो जाए तुम्हारा, मुझे तक्षक के काटने से नहीं डर लगता है। तो वो जब ऐसे बोल रहे होते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते तो एक गुस्सा जैसे होता है ना, कभी कभी आप देखोगे जब कोई बोलता है तो आंख थोड़ा सा नाक खुल जाता है, नथुनी, तो ऐसे। तो सुखदेव गोस्वामी इसको देख करके प्रसन्न होते हैं, कहते मेरे एग्जाम में पास हो गया मेरा पप्पू परीक्षित, क्योंकि ये सही में समझ गया कि भक्ति हाईएस्ट है। गुरु प्रसन्न हो गया, इसीलिए गुरु कभी कभी टेस्ट लेते हैं अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का, और कहे परीक्षित पास हो गया एकदम। और आगे फिर कहते हैं परीक्षित महाराज कि अब देखिए अनुमति ले रहे हैं, आपकी अगर अनुमति है हे ब्राह्मण देवता, हे सुखदेव गोस्वामी, तो अब मैं जो आपने शिक्षा दिया, मैं आपके शिक्षा के कारण अब मुझे भय खत्म हो गया, मैं उस परम भगवान के स्वरूप, कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कर सकता हूँ। मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं किसने तुमको इतना अच्छा स्वरूप बताया, कहते हैं आपने गुरुदेव। और ये बोल करके श्रील सुखदेव गोस्वामी जो हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, वहां से निकल जाते हैं। ये बहुत सुंदर चीज है समझने के लिए। अब प्रश्न उठ सकता है प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी रुके क्यों नहीं? रुकते हैं, भगवत धाम जा रहे हैं, शिष्य भगवत धाम जा रहा है, क्यों नहीं रुके हैं? ये चीज हमारे आचार्य कहते हैं, जो जैसे महाभारत में भी मैंने आपको बताया था, पर्पस क्या चीज होता है। जैसे आप देखोगे ना, हारमोनियम होता है, हारमोनियम में ना सारे गामा पाधा निशा जैसे हम बजाते हैं ना, तो वो जो स्केल जो या जो उसको क्या बोलते हैं, स्केल तो होता ही है, वो जो वाइट और ब्लैक को की कहते हैं ना, तो कभी ये बजाते हैं फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर ये बजाते हैं फिर इसको छोड़ देते हैं, कभी दो साथ रहते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं लाइफ में हर को भगवान ने कुछ ना कुछ पर्पस दिया है, वो पर्पस करो और वहां से निकलो, डिटैच रहो। कई बार हम क्या होता है ना, हमको ऐसा लगता है अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा, काम चलेगा, होता है ऐसा मन में आता है हमारे, जिसको कहते हैं कंट्रोलरशिप की भावना। अरे प्रभु जी हम नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने महाभारत में भी दिया था। एक राजा था, उसने मंत्री से कहा कि राजा मंत्री से कहता अरे बताओ अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये प्रजा वजा ये राज्य कैसे चलेगा। मंत्री ने कहा आप 10 दिन के लिए गायब हो जाइए, सब चलेगा। कहा ऐसा, हाँ। तो फिर वो राजा का मृत्यु का एक्टिंग मतलब की करता है, कुछ तंत्र मंत्र से, सब लोग सोचता राजा मर गया, राजा छिप जाता है। फिर थोड़ा दिन उसके महारानी बच्चे रोते हैं, फिर पुरोहितों ने राजा के पुत्र को, राजकुमार को राजा बना दिया। फिर कुछ महीने बाद राजा ऐसे ही बन करके आया, ब्राह्मण बन करके देखता है, कहता आप लोग का राजा कौन है? तो कहता अरे ये राजा है। अच्छे से, हाँ सब अच्छा है। एक राजा हुआ करते थे, हाँ वो थे अभी वो तो चले गए। और वो देखता है सब कार्य चल रहा है। उस दिन उसको विरक्ति आ जाता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। उसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने कहा मेरा पर्पस क्या था, भागवत सुनाना। भगवान ने मुझे भेजा था परीक्षित के लिए भागवत सुनाना, मेरा पर्पस हो गया। अब ये नहीं कि अटैच रहना, मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है, मेरे से कनेक्टेड रहो। नहीं, कनेक्टेड इन द सेंस वो अंदर से तो कनेक्टेड है ही है भगवान और गुरु से, लेकिन इसका मतलब आधिपत्य नहीं जमाना चाहिए। कई बार हम क्या होते हैं ना, जैसे गुरुकुल से भी बच्चे जब पास होते, मैं कहता हूँ कि बच्चों जब गुरुकुल से पास हो जाओगे ना, आदमी कब पास होता है, जब ये सीख जाता है कि अब मुझे लर्निंग, मुझे जीवन में सीखना है। और टीचर अगर आप सोचिए, मान लीजिए ये गुरुकुल के जैसे हमारे बच्चे हैं, अब इनके ऊपर मैं ये सोचूं प्रेम के कारण नहीं 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 इनको नहीं जाने दूंगा, ये मेरे ही साथ रहेंगे, मेरे ही साथ रहेंगे, आप एक तरह से इनके ग्रोथ को रोक रहे हो, आप इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो। इसीलिए कई बार आपको डिटैच होना पड़ता है।
आपको कहना पड़ता है हाँ अब आप बड़े हो गए हो, आप जिम्मेदारी ले सकते हो, अब आगे बढ़ो। उसीलिए सुखदेव गोस्वामी ये आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब कि जो कब हमको डिटैच होना है ये भी सीखना है, क्योंकि ये भौतिक जगत स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं है। जैसे ट्रेन जब जाती है तो हम स्टेशन पे उतरते हैं, स्टेशन पे कुछ पकौड़े समोसे भी खा लेते हैं, लोगों से मिल भी लेते हैं, लेकिन अगर वहीं पे रुक जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी और हम डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये चीज था सुखदेव गोस्वामी का। आगे परीक्षित महाराज फिर उत्तर पूर्व की दिशा में जो कुश ग्रास होता है जानते होंगे, तो उसके तरफ मुख किया हुआ कुश ग्रास पे बैठते हैं, उत्तर की तरफ मुख देखते हैं और उस भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी सभी कहते हैं, हमारे आचार्य, परीक्षित महाराज उसी समय शरीर छोड़ करके भगवत धाम चले गए थे। अभी तक्षक आया नहीं है, भगवत धाम जा चुके हैं, सारे आचार्य कहते हैं हमारे। अब इधर तक्षक आता है। तक्षक ब्राह्मण का वेश बना करके आता है परीक्षित महाराज को टसने के लिए, पर कश्यप मुनि मिल जाते हैं। और कश्यप मुनि अपने, ये महाभारत में मैंने बताया था, पूरा लंबा स्टोरी है, उसमें नहीं जाएंगे। कश्यप मुनि एक वो जड़ी बूटी बना लेते हैं जिससे कि तक्षक के सांप के डसने से भी व्यक्ति जीवित हो सकता है। तो तक्षक को डर हुआ, तक्षक ने बोला अच्छा दिखा करके दिखाइए कैसे हो सकता है, ब्राह्मण के वेश में था। कश्यप मुनि ने कहा ये देखो ये पेड़ है बरगद का, इसको तक्षक ने डसा था, अब ये देखो पूरा जड़ से समाप्त हो चुका है ना, जड़ी बूटी डाला वो फिर से जीवित हो गया। तक्षक ने कहा अरे बाप रे बाप, ये अगर आ गए तो फिर तो हो गया कल्याण, मेरा तो काम नहीं होगा। उन्होंने कश्यप मुनि को फुसला करके, और कश्यप मुनि भी ठीक है फिर वहां से हट जाते हैं। और वो भाग्य, हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं वो भगवान की योजना थी एक्चुअली में, क्यों वो हम देखते हैं अभी। तक्षक आया, ब्राह्मण के वेश में था, उसने अचानक से सांप का रूप लिया और जला करके भस्म कर दिया शरीर को। किसको? परीक्षित महाराज को। लेकिन हमारे आचार्य कहते परीक्षित पर नहीं जा चुका था, सिर्फ उसने शरीर को भस्म किया। जैसे हम अग्निदाह करते ना, अंतिम संस्कार जैसे बेटा पिता के लिए करता है, वैसे तक्षक ने सिर्फ और सिर्फ जलाया था परीक्षित के शरीर को, परीक्षित को मारा नहीं था। परीक्षित पर नहीं, भगवत धाम जा चुके थे। इधर जब तक्षक ने ऐसा कर दिया, परीक्षित के एक पुत्र थे जन्मेजय, जो यही जन्मेजय हैं जिन्होंने वैशंपायन ऋषि से पूरा महाभारत सुना। जन्मेजय को क्रोध आ गया, क्रोध के कारण उन्होंने सारे ऋषि मुनियों वहां पे बैठे थे, कुछ से तांत्रिक भी थे, तो एक ब्लैक मैजिक आर्ट होता है, ठीक है ना, काला जादू जिसको कहते हैं भी है आज के भाषा में। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे अभी के अभी सारे सर्प मृत्यु चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। आप कहोगे ब्राह्मण कैसे सब रेडी हो गए करने के लिए, बताते हैं वो सब चीज। ब्राह्मण स्टार्ट करते हैं मंत्र पढ़ना, जो भी है मंत्र तो नहीं दिया है मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, ओम फट स्वाहा जो भी। और फिर उसके बाद सारे के सारे नाग लोग से सारे के सारे सर्प आकर के गिरने लग गए। जन्मेजय ढूंढ रहे थे तक्षक कहाँ गया, तक्षक कहाँ गया, वो तक्षक को ढूंढ रहे थे, कहे सब आके मर रहे, सब आके मर रहे, तक्षक नहीं मर रहा है। उन्होंने पूछा तक्षक कहाँ गया। अगर आपको याद होगा महाभारत के समय भी जब वो खांडव वन को जलाया था इंद्र अग्निदेव ने, अर्जुन और कृष्ण की मदद से, उस समय भी तक्षक भाग गया था वहां से। कहाँ गया था? इंद्र के पास। फिर वही इंद्र ने बरसात किया था। आज भी तक्षक भाग गया। इंद्र उसके अच्छे मित्र थे। इंद्र ने कहा तुम आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, कोई टेंशन मत लो, मेरे पास स्वर्ग में बैठे रहो, हम देखते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि वो चला गया है किसके पास? इंद्र के पास। इसलिए उसको, तो उन्होंने कहा अब इंद्र को भी गिरा दो। गुस्सा था ना जन्मेजय को कि मेरे पिता का वध कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। उन्होंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। इधर कुर्सी हिल गई इंद्र की। ब्राह्मणों का पावर होता है, बहुत तेज होता है ब्राह्मणों में, वैष्णव में। तो कुर्सी हिल गई। वो भागवत कह रहा है कि नीचे मुंह करते हुए गिरने लग गया और चिल्लाने लगा गुरुदेव गुरुदेव। अब उसके गुरु भी कौन थे? ब्राह्मण, बृहस्पति, अंगिरा के पुत्र।
उन्होंने कहा अरे इंद्र ही मर गया तो फिर स्वर्ग का राज्य में कौन रहेगा? अरे ये तो पहले अभी मनवंतर बदला नहीं, अभी बलि महाराज को समय है इंद्र बनने में इसलिए तुरंत आए वहां पे जहां पे ये सर्प यज्ञ हो रहा होता है। और बृहस्पति जी जन्मेजय को, देखिए ये बहुत ही एक सुंदर सीखने को मिलता है कि जैसे ध्रुव महाराज को भी बहुत गुस्सा था, लेकिन जब स्वयंभू मनु ने बोला कि गुस्से को त्याग दो, वो लोग त्याग देते हैं। आज का क्या हो गया ना, इससे हमको सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई तो होना चाहिए जिसका हम सम्मान करते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा ना, आप इस कंट्रोल में रहोगे ही नहीं। मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, कई बार लोग तो माता पिता हम नहीं सुनते तुम्हारा विवाह, हटाओ, उनको भी हटा देते हैं। कोई बड़ा बोलता है हट तुम भी हट जाओ, किसी का नहीं सुनते हैं, सिर्फ मन का सुनते हैं। इसलिए कोई तो होना चाहिए, गुस्सा आता है लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जिसका बात हम सुन करके नहीं प्रभु जी या आपसे ही बोल रहे हैं। तो उस तरीके से बृहस्पति जब आते हैं और उसको प्रवचन क्या देते हैं, कहते हैं बृहस्पति जी कि देखो तक्षक, ये जो इंद्र है ना, अरे जन्मेजय, ये इंद्र को मारना तुम्हारे लिए शोभा नहीं है। क्यों? इंद्र पहला चीज स्वर्ग के राजा है, दूसरा वो भगवान ने उनको पोस्ट दिया। अभी आप बताओ, आप उनको मार दोगे तो कौन बनेगा इंद्र? पूरा चक्र चेंज हो जाएगा ना। इंद्र ऐसा वैसा नहीं है कि पड़े हाँ जनता ने कह दिया आज से तुम इंद्र बनोगे, ऐसा नहीं चलता है। इंद्र बनने के लिए आपको 100 अश्वमेध यज्ञ, मतलब वैसा इतना आपका पुण्य होना चाहिए। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 1000 बार जो वर्णाश्रम के यज्ञ को पालन करता है तब ब्रह्मा बनता है। ऐसा नहीं है कि ओ चलो हमने 4 लोगों ने बैठ दिया आज से तुम ब्रह्मा बन जाओगे, तुम ठीक है इंद्र बना देते हैं। अच्छा नहीं, ड्रामा में बना देंगे लेकिन रियलिटी में नहीं ऐसा होता है। तो इसलिए बृहस्पति ने कहा ऐसा नहीं होता। और फिर कहा देखो हर कोई ना जीवन में चाहे सुख दुख जो झेल रहा है ना, परीक्षित, अरे जन्मेजय, वो सब अपने अपने कर्मों का खेल है। कोई अगर बिजली के तार से करंट लगने से मर रहा है, कोई आग में जल करके मर जा रहा है, कोई किसी को चाकू मार दे रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, हर कोई अपने कर्मों के अनुसार मर रहा है। तो जन्मेजय ने पूछा कि मेरे पिता के ऊपर भी कर्म है? तो यहां पे बृहस्पति कहते हैं नहीं, तुम्हारे पिता का कर्म तुम्हारे परम पुरुष भगवान है। देखिए कैसे होता है ना, बहुत अचंभित है ये कर्म का खेल और ये भगवान की लीला समझना। कई बार हम भक्त बोलते हैं प्रभु जी वो इतने बड़े महाराज थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, कार में मर गए, ऐसा कैसे हो गया? प्रभु जी वो भक्त गए थे वहां पे केदारनाथ, यहाँ पे वहां पे गिर करके मर कैसे गए? अरे भगवान के धाम गए, पहला चीज भगवान के भक्त कैसे मर गया? तो इसीलिए ऐसा होता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए भगवान जानते हैं ना, वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते। ये मटेरियल वर्ल्ड बना है ना, तो वो चाहते हैं कि कुछ लोग कर्म कांड, कुछ लोग ज्ञान कांड, कुछ लोग एथिस्ट भी रहे। क्योंकि कल मान लीजिए अगर भगवान ने, जैसे हमने आपको बताया था, भगवान अगर वैसा लीला कर करके नहीं जाते अपने भगवता कि जरा ने मारा, उनको चोट लगा, तो क्या होता? मान लीजिए सब जगह भगवान भगवत्ता दिखाते कि हाँ भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो सब लोग मान लीजिए किसी हाल पहुंच गया वैकुंठ में, तो भगवान कहते और हरि बोल कैसे हो? अरे क्या हरि बोल, मुझे आने की इच्छा नहीं थी। तो फिर आए क्यों? अरे आपके भक्त लोग जहां मिलो तब हरे कृष्णा, ये लो बुक, ये लो बुक, और कुछ काटने के लिए हमको भी नहीं दिए कोई ज्ञान कि हम बोल सके हाँ ये नास्तिकवाद है, ये चीज है, ये चीज है। हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं था, क्या बोले, हम आ गए यहाँ पे। इसीलिए क्योंकि भगवान कभी जीव का जो होता है ना वो फ्री विल खींचते नहीं है। भगवान आपसे जबरदस्ती नहीं करते मेरी पूजा करना ही है। इसीलिए जो नास्तिकवाद के लिए भी दे दिया, चलो भाई वेद में, हाँ तो वो उठा करके दिखाता है, देखो लिखा है वेदों में नास्तिकवाद, तो उसके पास भी कोई लॉजिक रहता है। तब वो कहता ओ, तब वो भले आपका आप 10 चीज बोलो, अरे भागवत सब चीज है, कहता हमें नहीं मानना है, वो अपना जीता रहता है। कभी कदार वो कभी हलवा खा लिया भगवान का प्रसाद, तब फिर दिमाग खुल जाता है, वो बात अलग है। तो यहाँ पे वही चीज बोलते हैं बृहस्पति, तुम्हारे पिता जो है ना कर्म के, और इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, तुम्हारे पिता के ऊपर कर्म नहीं है, तुम्हारे पिता परे थे।
जन्मेजय बृहस्पति को प्रणाम करते हैं, कहते हैं ब्राह्मणों से सर पे यज्ञ रोक दीजिए, ठीक है, अभी जाने दीजिए। सब ब्राह्मण कहते हैं ठीक है, और बृहस्पति को प्रणाम करके छोड़ जाते हैं। शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर दिए, जो मेन जो श्रोतागण जो नैमिषारण्य में है, अरे जन्मेजय परीक्षित का पुत्र, अरे कोई बोलता नहीं कि अरे हम उनके पुत्र पिता के, वो मेरे पिता हैं, तो लोग कहते हैं आपने ऐसा कार्य किया, आपके पिता तो इतने महान थे। तो उसी तरीके से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा जन्मेजय परीक्षित का पुत्र होकर के ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मतलब क्रोध में कैसे आ गए। और तो और छोड़िए, ब्राह्मण सब बैठे थे तो वो क्यों नहीं बताए वहां पे जाकर के कि अरे ये मत करो, ये जाने दो, ये प्रकृति का नियम है, और वैसे भी तुम्हारे पिता तो भगवत धाम जा ही चुके हैं, वो तो शरीर को बस जलाया तक्षक ने। तो इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, 29वां श्लोक है, कहते हैं ये हम लोगों के लिए, एक साधक के लिए बहुत जरूरी चीज है। कह रहे हैं सूत गोस्वामी, सहसा विष्णु महामाया अबाध्यया अलक्षणायया मुह्यन्ति यस्य आत्मभूता भूतेषु गुणा वृत्तिभिः। कह रहे ऐसा विष्णु महामाया, विष्णु की माया है ये। कई बार हमको लगता है अरे माया को हम ले लेते हैं, अरे इसको तो पार कर जाएंगे। याद रखना चाहिए वो मेरी माया नहीं है, वो विष्णु की माया। इसीलिए भगवान कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया तुरत्तया। बहुत मुश्किल है। सोचिए ब्राह्मण और जन्मेजय भी क्रोध के कारण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्रोधा भुजाते सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए और आप देखोगे क्रोध, जहां पे दो लोग लड़ते हैं ना, इंसाइट होता है क्रोध। आप भी वहां पे रहोगे, आपको भी क्रोध का इफेक्ट आता है। आप देखना, मैंने कई बार देखा है, जैसे दो लोग अगर जैसे ही आपको लग रहा है ना, दो लोग, एक एनवायरनमेंट बन जाता है, आपको भी गुस्सा आने लगता है। तो ये चीज होता है। तो इसलिए और क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्या बोलते हैं शौनक आदि ऋषि, तो मान लीजिए कोई पूछे तो सभी कोई माया के अंदर है क्या, तो कहते हैं सूत गोस्वामी हाँ, विशेषकर वो लोग जो माया के अंदर कौन कौन है, कहते हैं एक तो कपटी, दंभी, दंभी मतलब अहंकारी, फिर कहते हैं जो मतलब कि हमारे आचार्य कहते हैं दिखावटी, जो ज्यादा करता है, भक्ति का दिखावा कर रहा है, भले जैसे झोला माला पकड़ लिया है, खैर वो तो फिर भी महान है। और दूसरा जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कंठी माला पहन लिया है, ठीक है, सब चीज कर लिया है, लेकिन फिर भी अंदर से भक्ति का कुछ हो नहीं रहा है। और क्या कह रहे हैं, कपटी, ये जो चीज हो गया दिखावटी में, दंभी जो अहंकारी होता है, ये सब पे माया बहुत ज्यादा इफेक्ट मारती है। तो फिर बचना कैसे है, तो कहते हैं सबसे पहले नैति नैति, नैति नैति कहने का अर्थ है ये समझो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये गलत कार्य है। फिर आत्मा और शरीर के भेद को समझो। इसके बाद कहते हैं कि सब जीवों के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए, मन से कम से कम। और कभी भी क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर चीज बोले, अनन्य सौहिदा, हमें भगवान परम भगवान के प्रति सुहिदा सौहिदा अनन्य अनन्य भाव रखना चाहिए, तब जाकर के हम इन चीजों से बच सकते हैं। और यहां पे अब शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न पूछ दिया, सूत जी ये जो सारे पुराण हैं, ये सारे जो वेद हैं, इनका उद्गम कहाँ हुआ? ये जो आपने भागवत पुराण बताए, इसका उद्गम, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन शिष्य हुए व्यासदेव के, जिन्होंने जिस जिस ग्रंथ की रचना की, प्रवचन किए, कौन थे? तो चलिए हम भी देखते हैं आखिर कौन सा पुराण किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा। सबसे पहले बोलते हैं, पहला ही श्लोक भी है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये, नद, नद कहते हैं इसको, एक साउंड होता है, नद,
ये नद जो है ब्रह्मा जी के हृदय में से एक आवाज निकली, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन इसको कहते हैं। इससे, इस साउंड वाइब्रेशन से ही पूरा मतलब कि वेदों की संरचना हुई। ये नद से 3 आवाजें निकली जिसको ओम कहते हैं। इसमें 3 साउंड है, आप देखोगे AUM, इसमें यहां से निकालना होता है, नाभि चक्र से पूरा। तो ये ओम शब्द ये आया। इस ओम शब्द में कहते हैं क्या चीज है, ये श्लोक है आपका 39। अब बता रहे हैं कि इस ओम शब्द से क्या क्या चीज निकला। सबसे पहले ये वैदिक ध्वनि ओम, ओम शब्द से, यही ओम शब्द 3 जो शब्द है ना, ब्रह्मन भगवान का जो आपने पढ़ा भी होगा, ब्रह्मन परमात्मा भगवान इति शब्द थे, परमात्मा यही शब्द है वो, और भगवान, भगवान तत्व परम सत्य को 3 रूप से समझते हैं, ये चीज है ओम। अब क्या बोलते हैं कि ये जो ओम है नाम, ये वास्तव में इसी से सारा पूरा जगत, या एक प्रकार से ये भौतिक जगत का या पूरा जो भी प्रकृति के 3 गुण, ये सारा चीज प्रकट होते हैं। और क्या कहते हैं, ओमकार से अक्षर की सारी ध्वनियां, इस ओमकार से ही सारे अक्षर की ध्वनियां, क ख ग घ अंगा आ ई सब ध्वनियां, स्वर, सारे गामा पाधा निशा जो भी है साथ, ये सारे चीज यहां से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जो हमारे हैं, वो 4 मुख से 4 वेद जो थे, 4 वेद, 4 वेद बोले, ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने सारे पुत्र, परंपरा कैसे चला, सारे अपने पुत्रों को, जो बड़े बड़े ऋषि मुनिगण हैं सभी को दिया, नारद हो गए, सारे ऋषि मुनिगण सबको दिया गया। इसके बाद कह रहे हैं हर द्वापर युग के अंत में, हर द्वापर युग के अंत में क्या होता है, वेदों को एडिटेड किया जाता है, वेदों को एडिशन, यानी मतलब कि उसका कंपाइलेशन कह सकते किया जाता है। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। क्या वेद लिखे जाते हैं क्या, मतलब वो तो लिखते ही हैं व्यासदेव, कैसे होता है ना, तो इस एक और श्लोक ले लेते हैं फिर बताते हैं। प्रश्न उठ सकता है पहला चीज कि क्यों वेदों को सेपरेट किया गया, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद क्यों बनाए गए। हमारे आचार्य कहते हैं कलयुग के, हर द्वापर युग में इसीलिए करते हैं, कलयुग के जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए किया जाता है। कलयुग में बुद्धि समझ में नहीं आता, भ्रष्ट हो चुका है। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या, जैसे आप मान लो आपके पास एक बॉक्स है, जार, ठीक है ना, ठीक है। अब उसमें जैसे ये है, सपोज अगर आप देख रहे होगे, ये चौक का बॉक्स है, ठीक है ना, इसमें ये पिंक हो गया, ये नीला भी हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये व्हाइट हो गया, सब ऐसे मिक्स है, ठीक है। तो जब ये वेद ब्रह्मा जी ने दिया तो ऐसे मिक्स पूरा सब मंत्रों को दे दिया। अब क्या किया व्यास देव ने, इसमें से निकाला ग्रीन, अच्छा ग्रीन ये हो गया, इसको बना दिया ऋग्वेद, ओके, ये पिंक हो गया, ये पिंक, चलो पिंक तुम हो गए अथर्ववेद, ये ब्लू, इसको बना दिया, मतलब सारे मंत्रों को ये निकाल करके सामने, किसी ने बनाया नहीं, मतलब कि बस उसको अलग किया, ब्रह्मा जी ने भी बनाया नहीं, ये कहां से आ रहा है, भगवान से, जो उनको तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, ये सारा चीज, तो ये सारा चीज किया। अब इसको व्यासदेव ने ऐसे कर दिया, इनके जो शिष्य थे, जैसे ये मान लीजिए ब्लू चौक है, ओके, ये तोड़ के इसको फर्दर डिवाइड किया, जैसे हमारे आचार्य कमेंट्री देते हैं ना, प्रभुपाद जी ने कमेंट्री दिया, प्रीवियस आचार्यों ने भी दिया, क्यों, देश काल पात्र के अनुसार। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी के गीताओं में हर श्लोक में प्रभु जी भक्ति ही डाल दिया,
अरे कहाँ भगवान भक्ति बोल रहे हैं। तो ये चीज समझिए। अरे आज का समय टिकटॉक का हो गया है। 1 मिनट में लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन दो। कौन 1 घंटे का लेक्चर सुनता है? 11 से 12 सुनता है कोई? बहुत कम ही सुनते हैं। तो 1 मिनट का टिकटॉक समय देखने का मन करता है। अब प्रभुपाद जी को देखो, आचार्यों को पता रहता है कि क्या होने वाला है, तो उनको मालूम था कि पता नहीं वो भगवत गीता पढ़ेगा कि एज इट इज ही रखेगा। नाम ही लिखा है एज इट इज, तो वो एज इट इज ही रख देगा। तो मान लीजिए किसी दिन मन कर गया, कभी कभी होता है ना, अरे बहुत धूल जम गया, देखते हैं क्या, तो कोई एक श्लोक भी उठा दिया तो उसको पता चल जाए कि जीव इसका सार क्या है, इसलिए भक्ति डाल दिया। करुणा, आचार्यों की ये करुणा है। उसको आप ये मत सोचिए कि उनका प्रॉब्लम है, वो करुणा के वक्त, नहीं तो वो दे सकते थे हर चीज। प्रभुपाद जी ने तो एक बार बोला भी कन्वर्सेशन में कि अब मैं एक भगवत गीता लिखना चाहता हूं जिसमें कि वो पूरा इसको सिस्टमैटिक वे में, जैसे वो कारण है प्रभुपाद जी का, उनको पता तुम नहीं पढ़ोगे तो इसलिए तो चलिए इसको देखते हैं कौन कौन आचार्य हुए, कौन किसके परंपरा के, पूरा परंपरा है। इसलिए लिखने जा रहा हूं। अक्सर लोग प्रश्न पूछते कहाँ लिखा है ये, ब्रह्मा जी के जो 4 वेद दिए हैं उसके अथॉरिटी कौन कौन है। तो ये सारे आचार्य 12वें स्कंद में है। कुछ कुछ के नाम लिख देता हूं, एक स्टोरी सुना देता हूं पहले, फिर उसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग। एक स्टोरी है यजुर्वेद, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा बता देता हूं। 4 वेद हुए हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद, चलिए ऋग बस लिख दे रहा हूं, इतना मैं आप समझ जाएंगे, ठीक है। चल, ये ऋग हो गया। ये सारे चीज उन्होंने लिखे हमारे आचार्य, मतलब व्यासदेव ने। ऋग हो गया, यजुर हो गया, अथर्व हो गया, सामवेद हो गया, ठीक है, और पुराण हो गया। पुराण इतिहास सब एक ही ले लीजिए, इसको ऐसे हम ले लें पुराण। अब चलिए ऋग्वेद को सबसे पहले, ऋग्वेद में जो श्लोक हैं, हिम्स हैं, संहिताएं हैं, ठीक है ना। ये 1 मिनट में आपको कुछ बताना चाहता था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है, जब आएगा तो हम बताते हैं। तो ऋग्वेद में जो है, इसको अपने ऋषि पैल को दिया। किसको दिया? पैल को, अपने शिष्य को। ऋग्वेद का शिक्षा व्यासदेव ने, ठीक है ना। व्यासदेव के भी बहुत शिष्य हुए, ये सब आ रहा है। यजुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? वैशंपायन ऋषि, यही है जो महाभारत सुना है। पहला PAIL, हाँ PAIL, वैशंपायन। फिर इसके बाद इसको सामवेद को दिया जैमिनी को। सामवेद किधर है? जैमिनी ऋषि। अथर्ववेद दिया सुमंतु को, ठीक है। चलिए कहानी सुना देता हूं आपको, ये विष्णु पुराण से है, पूरा लंबा नहीं बताएंगे। यजुर्वेद के जो वैशंपायन ऋषि थे, एक बार एक ब्राह्मणों ने क्या किया? यज्ञ कराया। कहा कि सभी ब्राह्मणों को उपस्थित होना होगा, जो ब्राह्मण उपस्थित नहीं होगा उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। चलेगा। वैशंपायन शायद नहीं पहुंच पाए, कुछ कारणवश से नहीं पहुंच पाए, तो उनको 7 दिन में ब्राह्मणों का हत्या का पाप लगे, और सही में उन्होंने 7 दिन में एक अपने ही चाचा के बेटे का वध कर दिया कुछ कारणवश। अब वो पाप से छूटना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को, इनके भी शिष्य थे, कहे कि यजुर्वेद के साथ आप लोग मंत्रों का उच्चारण करो, क्योंकि अभी मेरे को ब्रह्म हत्या लग गया ना, मैं तो कर नहीं सकता हूँ, तो तुम लोग सारे लोग यज्ञ करो। सबने यज्ञ किया। उसमें से वैशंपायन ऋषि के एक शिष्य थे यज्ञवाक्य। उन्होंने कहा, अरे गुरुदेव, ये सब क्या छोटू मोटू ब्राह्मणों के साथ यज्ञ करा रहे, इनको साइड करिए, हम अकेले हैं ना, सब काम कर देंगे टकाटक एकदम। उन्होंने कहा, तुम आज इतना बड़ा अहंकारी हो गया, ये बेचारे ब्राह्मण ये सारे क्या हैं? ये सभ्य हैं, नम्र भाव के, तो इनकी नम्रता को तुम ये सोच रहे हो कि छोटा। कई बार क्या होता है, आदमी नम्र जो होता है ना, उसको सोचते हैं कि ये बेकार है, उसकी नम्रता को तुमने ऐसे ले लिया
निकल जाओ यहां से, मेरे आश्रम से। तो वो कहता है ठीक है मैं निकल जाता हूं। जाने लग गया। कहा निकल तो रहे हो, पहले ज्ञान वापस करो। इतना पावर होता था। ज्ञान वापस, ठीक है ज्ञान वापस करता हूं। उसने जो भी यज्ञ वाक्य से सारे यजुर्वेद के मंत्र सीखे थे सब उगल दिए। तो उगल देने के, जैसे उल्टी, जैसे हम नहीं करते, उल्टी कर दिया। अभी एक सभ्य मनुष्य उल्टी को छुएगा नहीं ना। ब्राह्मण कभी उल्टी को चीज को नहीं लेते हैं, उगला हुआ चीज को नहीं लेते हैं। तब इनके कुछ शिष्यों ने तितर बन गए। तितर मतलब पैट्रिश, एक पक्षी होती है तितर। वो तितर बन करके वो जो मंत्र थे उसको चुने, और इसीलिए वहां से आ गया तैत्तिरीय उपनिषद। क्या आ गया? तैत्तिरीय उपनिषद। ये यजुर्वेद का है तैत्तिरीय उपनिषद। ये तैत्तिरीय उपनिषद है। ये कारण है, ये कहानी है। हर एक उपनिषद की ऐसी कहानी है, लेकिन अभी इतना उपनिषद का कहानी नहीं बताएंगे। आगे क्या होता है? अभी तो यज्ञ वाक्य चले गए, उनको गुरु ने निकाल दिया। तो अभी इनके प्रमुख जो डीटी थे सूर्यदेव। लेकिन ये लोग वेदों के जानकार हैं, इनको पता है कि वेदों में किसके बारे में वर्णन किया गया है? परम पुरुष परम ब्रह्म भगवान कृष्ण विष्णु के बारे में। तो आप देखो, जैसे हम सूर्य को भी अग्र देते हैं ना, या सूर्य को भी जल देते हैं। 5वें स्कंद में भी भरत महाराज जब सूर्य की वंदना करते हैं तो वो सिर्फ सूर्य की नहीं, सूर्य के अंदर नारायण जो होते हैं, सूर्य नारायण, हर घर हर ग्रह में हर जीव के अंदर भगवान नारायण है। तो ये स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं मैं ऐसा मंत्र लूंगा गुरुदेव, आप घबराओ नहीं, मैं डायरेक्ट परम पुरुष से ही यजुर्वेद का मंत्र लूंगा जो आपने भी नहीं जानते होंगे। सूर्य देव को बोलते हैं ओम नमो भगवते आदित्य अखिला जगतात्मा स्वरूपेण। स्टार्ट हो जाते पूरा मंत्रों का उच्चारण करके। कहते हैं आप ही जगत के कर्ता धर्ता हैं। कहने का अर्थ है सूर्य के अंदर जो भगवान है। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए यजुर्वेद के मंत्र जो मेरे गुरु भी नहीं जानते हैं, उसी मंत्रों को। सूर्यदेव प्रकट होते हैं, और सूर्यदेव जब प्रकट हो करके इनको ये मंत्र जो देते हैं इसको, क्योंकि वो सूर्यदेव जो आते हैं वो क्या आते हैं? घोड़े पे। आपको पता ही है सूर्यदेव जो है घोड़ों पे आते हैं। तो घोड़े पे आ करके वो जो मंत्र देते हैं, क्योंकि घोड़ों के अयाल से वाजसन्य, अयाल मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैसे समझाएं? अयाल इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, अयाल। तो घोड़ों के अयाल से, इसीलिए इसका नाम जो यज्ञ वाक्य ने दिया ना, यज्ञ वाक्य ने जो दिया उसको कहते हैं वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता कहते हैं। इसीलिए दो है यजुर्वेद में भी, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद, ऐसे करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अयाल, घोड़े के अयाल से निकला। तो ये इसके पीछे ये कहानी था। अब चलिए कौन कौन, थोड़े से ऋषियों के नाम लिख देते हैं। ये परंपरा में कौन कौन हुए? तो पहले ऋषि के दो शिष्य हुए। एक हुए इंद्र प्रमिति और भास्कर। ये सारा भागवतम में दिया है, अगर नाम आपको नहीं समझ में भी आ रहा है। इंद्र प्रमिति और भास्कर। तो व्यास देव ने ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद बना दिए, और फिर पायल ऋषि को समझाया। पायल ऋषि के जो दो शिष्य थे उनको उन्होंने टीच किया, उन्होंने अपना आगे बढ़ाया। तो जैसे हम कमेंट्री ऐड करते हुए जाते हैं ना, जैसे हमारे गुरु शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी ने कमेंट्री दिया, अभी कोई हमारे में से भी, तो ये गुरु शिष्य परंपरा इसीलिए फ्लो होता है, पानी के नदी के जैसा बहता हुआ होता है, कभी रुकता नहीं है, क्योंकि देश का परिस्थिति के अनुसार। तो ये लोग बांटते गए, जैसे स्टॉक को मैंने बताया, ये दे दिया ऋग्वेद, इसको तोड़ा, फिर इनके शिष्यों ने इसको भी तोड़ा। ठीक है, ये चीज होता है, डिवाइडेड करते गए।
आज लगभग मेरे ख्याल से ऋग्वेद में 5030 संहिता हैं, ऐसे कुछ तो है, वो मेरे पास अभी है नहीं। वैसे संहिता वाजस्नेयी संहिता कहते हैं, वाजस्नेयी, वाजस वही उसको अयाल को कहते, घोड़े के अयाल से निकला, तो इसलिए इसका संहिता का नाम रहा वाजस्नेयी संहिता। आयाल क्या है? जो नेक्स्ट से ग्रो होता है। अच्छा, जो यहाँ से, जो घोड़े के यहाँ से ग्रो करता है, वो चीज है। अब आप कहेंगे वहां से कैसे आ रहा है, सब दिव्य है, ठीक है। अब आप कहोगे सूर्य देव को क्या कहाँ से पता था, तो सूर्य देव को भगवान ने ही समझाया था, इसलिए हर ऋषि मुनि गणों को अलग अलग चीजें, इसलिए हमारे शास्त्र बहुत वास्ट है समुद्र है, समुद्र है, इतना समुद्र है। ये मत सोचिए कि 108 ही उपनिषद है, 108 प्रमुख उपनिषद है, बहुत से ऐसे उपनिषद है, बहुत वास्ट है ये सनातन धर्म का वैदिक संस्कृति, परम ब्रह्म से निकल रहा है, और उन सबों का सार है श्रीमद् भागवतम। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, हाँ, तो ये है पहले ऋषि इंद्र प्रमिति, बसकला आते हैं, फिर इनका भी एक परंपरा चलता है इंद्र प्रमिति का, उसमें आते हैं मांडुके, फिर उनके साताल्य, वास्य, मुद्गल, शाल्य, कोख्य, देवमृत्य, सौभरी, भास्काल में आते भास्कली, बोध्य, पराशर मुनि, याज्ञवाक्य, यहाँ पे भी आते हैं अग्निमित्र। फिर इसी तरीके से अथर्ववेद का अगर देखें, अथर्ववेद के सुमंतु के बाद आते हैं आपके कबंध आते हैं, ये दिया है भागवतम में, सब ऋषियों के नाम आप पढ़ सकते हो। कबंध से आते हैं पथ्य, कथ्य से कुमुद, सौनक, जाजली, घबरू, और प्रमुख के नाम मैं ले लेता हूँ। यजुर्वेद से यज्ञवाक निकले, फिर कण्व मुनि, याद होगा कण्व मुनि की ही बेटी है शकुंतला, तो ये कण्व मुनि निकले हैं। सामवेद में आपके आते हैं सुकर्मा, सामवेद में भी जैमिनी के बहुत से ऋषि हुए, उसमें से एक सुकर्मा है शिष्य। सब शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता गया ज्ञान। फिर इसमें आपके कोई मुख्य ऋषि, कुल्य ऋषि, कुशिदा ऋषि, हाँ, और पुराण तो सबसे मेन, जो पूरे पुराण है वो दिया गया रोमहर्षण को, जिनको मारा था बलराम जी ने, रोमहर्षण को। रोमहर्षण ने किन 4 ऋषियों को सिखा कर गए थे, तो वो थे आपके कश्यप हो गए, ठीक है, आपके हो गए वैशंपायन, आपके तीसरे हो गए अकृतव्रण, और चौथे हो गए आपके त्रयारुणी, ये चारों के चारों जो हैं, इन्होंने सिखाया सूत गोस्वामी को। किसको सिखाया? सूत गोस्वामी को। याद होगा बलराम जी ने कहा था सारे ऋषि मुनिगण जो वहां पे उपस्थित थे कि आप कृपया करके इनके ऊपर कृपा करो, तो रोमहर्षण सूत गोस्वामी कहते हैं इन सभी से मैंने पुराण सीखे। इसीलिए आप देखोगे ना, सारे पुराण में सूत गोस्वामी का वर्णन आता है। आप कोई भी पुराण खोलना, आज मोस्टली सूत गोस्वामी मिले, सारे सूत गोस्वामी ने सीखा। अब इसके बाद कश्यप उसके ऊपर त्रयारिणी, लास्ट में आकृत वर्ण। तो अरे समय खत्म हो गया, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, पहले भी बताया चुका हूँ। 10 पुराणों में 10 चीज की पे चर्चा की जाती है। सर्ग, जिसको कि सेकेंडरी के प्राइमरी क्रिएशन कहते हैं, जैसे महत्त्व, इंद्रियां बनना,
पंच महाभूत बनना, अर्थ वाटर फायर एयर, ये सब क्रिएशन, एलिमेंट का क्रिएशन, जिसको हम कि दूसरे या तीसरे स्कंद में देखा। फिर विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, उन तत्वों से लेकर के ब्रह्मा जी ने फिर देवी देवता अलग अलग जो बनाए, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, सेकेंडरी क्रिएशन। उसके बाद होता है स्थानम। स्थानम कहाँ कहाँ प्लैनेटरी सिस्टम है, जो कि हमने पढ़ा था 5वें स्कंद में, कौन सा प्लैनेट कहाँ है। फिर होता है पोषणम, पोषण करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे पृथु महाराज आए थे, भगवान पृथु के रूप में आए थे जीवों का पोषण करने के लिए। फिर हमने पढ़ा था उति, उति मतलब होता है कर्म, जैसे उति हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 7वां स्कंद में याद होगा कैसे बने, जय विजय को श्राप मिला था, उति हो गया। फिर मनवंतर, हर मनु का में क्या आएंगे, भगवान, देव, इंद्र कौन बनेगा, मनु कौन होंगे, सप्तऋषि कौन होंगे, ये सारा चीज का हमने वर्णन किया था। फिर होता है ईसा अनुकथा। ईसा अनुकथा मतलब होता है ग्रेट डायनेस्टी, जो भगवान की परंपरा है। 9वें स्कंद में हमने पढ़ा, पूरा सूर्य वंश के राजाओं के, चंद्रवंश के राजाओं के। फिर आता है निरोधा। निरोधा मतलब कि ये प्रलय, 4 प्रकार का प्रलय पढ़े हम लोग अभी हाल ही में, कल ही पढ़े थे, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। फिर आता है मुक्ति। मुक्ति मतलब मुक्त होना, यहाँ से लिबरेशन, 11वें स्कंद में हमने उसकी पूर्ण चर्चा की। और अंत में आता है आश्रय। आश्रय मतलब कि जिसपे जो मुख्य, जिसपे हम आश्रय लेना है, शेल्टर, वो क्या है, परम सत्य भगवान कृष्ण। इसके बाद अब बोलते हैं सुखदेव सूत गोस्वामी कि एक्चुअली में बहुत से पुराण हुए, लेकिन 18 प्रमुख पुराण हैं और 18 सेकेंडरी पुराण हैं। सेकेंडरी का तो नाम नहीं दिया, 18 मेजर के नाम क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। 18 जो मेजर हैं वो कौन कौन से हैं। नाम है पहला भागवत पुराण, यही भागवत पुराण। दूसरा विष्णु पुराण। तीसरा आपका हो गया नारद पुराण। चौथा आपका हो गया वराह पुराण। पांचवा आपका हो गया पद्म पुराण। पद्म पुराण। छठा हो गया गरुड़ पुराण। फिर हाँ वो हम बताते हैं अभी। 7वां पुराण हो गया ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड। 8वां हो गया ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त। 9वां हो गया आपका मार्कंडे पुराण। फिर आपका हो गया भविष्य पुराण। ग्यारहवां हो गया आपका वामन पुराण। 12वां हो गया आपका ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा। हाँ। 13वां लिखिए। 13वां आपका पुराण हो गया कौन सा बच गया, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। 14वां आपका शिव पुराण। 15वां आपका लिंग पुराण। 16वां आपका हो गया कूर्म पुराण। कूर्म पुराण। 17वां हो गया आपका स्कंद पुराण। और कौन सा बच गया?
हाँ, अग्नि पुराण 18वां अग्नि पुराण। ये 18 पुराण है। ये 18 के 18 पुराण ऑथेंटिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड के इसमें दिया है, कहीं सब जगह दिया है, लेकिन हमारे जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में उठाया पद्म पुराण के उत्तरखंड के 386वां अध्याय के श्लोक संख्या 18 से 21 में बताया गया है कुछ विशेष रहस्यमय चीज। क्या बताया है? कहते हैं ये पुराण जो है ना, ये देश काल पात्र के अनुसार दिए गए हैं अलग अलग लोगों के लिए। ये जो पुराण है विशेषकर सतो गुण में जो व्यक्ति होते हैं, सत्व, इसीलिए ये सत्व गुण पुराण कहते हैं, सतो पुराण कहते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि इसमें अभी हम बताएंगे सतो गुण, जिसमें कि जो सात्विक है, जो लोग सात्विक हैं, जो मतलब कि सतो गुण में है। ये जो पुराण है ये रजोगुण में है। ऐसा नहीं है कि इसमें भगवान की चर्चा एकदम नहीं मिलेगी, लेकिन ये किस उद्देश्य से किसको बोला गया है? जो रजोगुण में लोग हैं उनको बताया गया है, रजोगुण व्यक्तियों के लिए बताया गया, उनको देख करके ये पुराण बोला गया। और ये जो पुराण है ये आपके हैं तमोगुण में। शिव जी तमोगुण के वो है ना, भगवान है। शिव जी तमोगुण में नहीं है, पर तमोगुण के लोगों के लिए वो भगवान है। इसलिए मत्स्य, शिव, लिंग, कूर्म, स्कंद, अग्नि, ये सब तमोगुण के व्यक्तियों के लिए बोल कर, इसमें भी आपको भगवान की चर्चा मिलेगी। लेकिन उद्देश्य किस लिए बोला गया है? लोगों को ऊपर उठाने के लिए। तो ये है पुराणों की व्याख्या। और सूत गोस्वामी फलश्रुति देते हैं, कहते हैं जो भी इन पुराणों के बारे में सुनता है, नाम भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपका थोड़ा सा जो है ना धर्म बढ़ता है, इसीलिए हमने नाम लिखा। तो यहाँ पे आज परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी प्रस्थान कर चुके हैं। अब थोड़ा सा सूत गोस्वामी मार्कंडे ऋषि के इतिहास के बारे में बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि एक उद्देश्य है। वो क्या उद्देश्य है वो हम देखेंगे, और सूर्य के बारे में और भागवतम के ग्लोरीज के बारे में, इन सभी चीज़ों को आगे आने वाले क्लासों में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।